भौतिकता से साक्षात्कार करने के लिए शरीर मिला। शरीर की बाध्यता कि ये सिर्फ भौतिक वस्तुओं को ही जान सकता है। जानने के लिए ज्ञानेंद्रियां मिली। ज्ञानेंद्रियों की अपनी बाध्यता कि वो सिर्फ भौतिक अवस्थाओं के बारे में ही ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं, भौतिकता के बारे में ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। परंतु मन लगा है अध्यात्म में, ईश्वर को देखना चाहते हैं, ईश्वर भौतिक वस्तु थोड़ी ना है जो इन नेत्रों से दिख जाए। मेडिटेशन कीजिए, आध्यात्म की ऊर्जा को बढ़ाइए, भौतिक नेत्रों से ऊपर उठकर अपनी कुंडलियों को जागृत करिए, अपने आध्यात्मिक नेत्र ऊर्जावान कीजिए। ईश्वर के दर्शन होंगे और उस दिन यह संशय मिट जाएगा कि ईश्वर होता है या नहीं। संशय है ना कि ईश्वर है कि नहीं। ऐसे ही मृत्यु के पश्चात यह संशय हो जाता है कि भौतिकता है कि नहीं। जब आप ईश्वर के समीप होते हैं, आत्मा के रूप में होते हैं और भौतिकता के बारे में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो ईश्वर आपको शरीर दे देता है कि जाओ कुछ दिन भौतिकता का सुख लो। और भौतिकता का सुख लेते लेते हम उसी ईश्वर पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर देते हैं कि ईश्वर है कि नहीं। मृत्यु के पश्चात शरीर के नाश हो जाने के बाद आत्मा के आयाम बहुत बढ़ जाते हैं। आत्मा के आयाम बढ़ जाने से जो आत्मा की ऊर्जा होती है वो शरीर की परिधि के बंधन से मुक्त हो जाती है। तो या तो उस समय आपको ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं या फिर सर्वत्व, सर्वस्व और सर्वत्र विलय होने की कला जान लीजिए। अगर बैठे बैठे वातावरण से विलय हो गए, मिल गए, उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी हो गई कि शरीर की परिधि आपके लिए व्याधि नहीं बन रही, तो साक्षात ऐसे ईश्वर के दर्शन अभी करेंगे जैसे हम और आप बैठकर बात कर रहे हैं। प्रयास करिए, वास्तव में दर्शन होंगे।